चलो जी। अब क्वेश्चंस जो हैं वो डोमेन और होस्टिंग के हवाले से हमारे चल रहे हैं, तो अपना क्वेश्चन। यहाँ जो क्वेश्चन था मैं वो रिपीट करता हूँ जी कि हमने होस्टिंग ली है होस्टिंगर से। जी क्या एक होस्टिंग के ऊपर हम एक से ज्यादा जो है ना डोमेन एक्टिव कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। यानी मैंने एक होस्टिंग ली, जी उसको मेरी 2-3 मैंने डोमेन लिए, जी ठीक है, 2 होस्टिंग से लिए, 2 होस्टिंगर से लिए और एक कहीं और से लिए, तो मैं तीनों के तीनों एक्टिव कर सकता हूँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। बगैर एक्स्ट्रा फीस के। जी बिल्कुल बगैर एक्स्ट्रा फीस के। That's good. अगर इनका सिंगल शेयर्ड नहीं है तो? हाँ वही मैं भी बताने लगा था कि अगर आपका जो सब्सक्रिप्शन है, होस्टिंग वाली सब्सक्रिप्शन जो है बेसिकली, वो अगर उसमें लिखा हुआ है ना कि आपकी सब्सक्रिप्शन में ये फैसिलिटी है कि आप एक से ज्यादा कर सकते हैं, लाइक 100 कर सकते हैं या 10 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, उधर लिखा होगा कि वेबसाइट कितनी लिंक हो जाएंगी इसके साथ, वो वेबसाइट के नाम से कुछ लिखा होता है उन्होंने, या डोमेन पार्किंग के वाले से उन्होंने लिखा होती है। नहीं, ऐसा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई नहीं है ड्यूरिंग आपने कहाँ से बाय कहाँ से? मैंने होस्टिंगर से पाई। हाँ तो और वो आपने कितने पे किए? मैंने इनको पे किए थे पाकिस्तान में 4,000 4000 कितने, 6 महीने का, 3 साल का। 1 साल का? आई थिंक सर आई थिंक इन्होंने ना जो वन डोमेन वाली है ना, उन्होंने वो बाय किया, दूसरा प्लान नहीं बाय किया। क्योंकि सर कूपन यूज किया इन्होंने, उस पे इनको हो सकता है कूपन भी कूपन किया। पे इनको। नहीं कूपन तो टोटल कॉस्ट क्या थी उसकी डॉलर 100 समथिंग लिखी हुई थी, 148 148 समथिंग। $28 चले कोई नहीं, वो कोई मसला नहीं, वो अगर आपको कहीं जरूरत पड़ी तो मैं आपको अपने सर्वर से लिंक कर दूंगा, आपका डोमेन आप काम करें, टेंशन नहीं लेनी। नहीं, सर सवाल आया था जैसे उसने ये अभी हम बेसिक अगला ने तो उसके बाद से एक सवाल देन में आया था, मैंने कहा पूछ लूं कि एक डोमेन के ऊपर हम कितने जो है ना वो हम सॉरी कितने डोमेन हम ओपन कर सकते हैं। सर मैं आपको केस बता सकता हूँ पूरा पूरा कि आप माइक्रोसॉफ्ट की होस्टिंग, बट माइक्रोसॉफ्ट छोड़ें, अमेजोन की होस्टिंग को भी आप अपनी सिर्फ डोमेन के साथ जो आपने $8 दे के या $5 दे के बाय की है, उसको भी हम लिंक कर सकते हैं, और वो 1 साल के लिए अमेजोन की तरफ से फ्री सर्विस है, पूरा सर्वर देते हैं। मैं आपको वो सर्वर सेट, बल्कि उस पर मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आप अगर करना चाहें, यानी जो बंदे थोड़े से अपनी टेक्निक्स आईटी टेक सर्विसेज को ग्रो कार ला के यूज करना चाहें और अपनी वो इनकम सेव करना चाहते हैं, होस्टिंग को जो होस्टिंग वालों को जो देनी है, तो वो कोई इशू नहीं है। बेशुमार सर्विसेज इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं। मैंने जो बाइंग की थी मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि हैंड ऑन प्रैक्टिस मैंने आपके सामने इसलिए की थी कि मैं कहा आप लोगों को पता लगे कि ये चीज़ें होती हैं। मेरी यानी जो प्रैक्टिस है उसमें काफ़ी चीज़ें चल रही, तो इसलिए मुझे इशू नहीं, मैं कहीं ना कहीं उनको यूज़ कर लूँगा। तो आप बाकी अगर मजीद लो बजट के साथ भी करना मैं वो भी आपको चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन वो फिर ज़रा डिफिकल्ट हो जाना कि यार इतना, फिर वो मैनुअल प्रोसेस में आ जाता है ना कि मैनुअली करना पड़ेगा बहुत कुछ आपको। तो वो अभी दानिश भाई लो बजट के अंदर जो है वो स्पीड में फर्क तो नहीं आता है? ना 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 कुछ भी नहीं सर जी। अच्छा अमेजोन का सर्वर दुनिया का, यानी हम अमेजोन के साथ ही लगे हुए हैं इस वक्त सारे, जी जी। और अमेजोन के पास इतना पैसा है, उन्होंने अपना एक पैकेज ही निकाला वही नहीं कामों के लिए कि जी ठीक है फ्री में करो, नेक्स्ट लेवल पे आओ फिर हमसे बातें करना आगे, फिर वो आगे वो महंगे वाले चक्कर में आ जाते हैं, फिर वो जाहिर है बंदा भी उस हिसाब से कमाना शुरू कर देता है, उनको पे भी कर रहा होता है। और नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल में जाएंगे आप तो मैंने रिन्यूअल में आपसे पैसे देना चाहते हैं। ऐसे सर्विस के ऊपर काम किया हुआ जो $4,000 एक महीने का बिल है। तो माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं आप। नहीं मैं नहीं कमा रहा, मैं तो यानी जिन कंपनी के साथ मैं था वो पे करती थी, जिनकी इनकम लाइक $20,000 $50,000 थी, तो उनको महीने का 4,000 कुछ नहीं था कहता। हाँ तो और वो उन्होंने भी अलग से एजेंसीज रखी हुई थी, एसईओ की एजेंसीज अलग हायर की हुई थी, तो आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट एसईओ, बट यानी टीम होती थी तो काम हो रहे होते थे। जबरदस्त। एनी हो, हम जाएंगे उन केसेस में सब में जाएंगे, सारा कुछ हम करेंगे आने वाले वक्तों में ना, जब हमारे भी सर्वर। दानिश भाई कोई इस तरह का अडॉप्ट करें ना लाइन ऑफ एक्शन के, एक एक डॉलर तो कमाना शुरू कर देना। अभी तो बिल्कुल ही एक कमाना ना बाई गॉड। मेरे पास फाइवर है, मैंने 2 महीने पहले से, उससे पहले मैंने फाइवर कभी जिंदगी में यूज नहीं था, क्या रजिस्टर किया हुआ था लेकिन कभी यूज नहीं था उसको किया।
तो सर की क्लास से पहले वो पता लगा कि फाइवर को कर लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा दिन रात एक की, बल्कि इस पर हमारी वीडियो भी बनी, रिकॉर्डिंग भी है कि मैंने कैसे किया, क्या केसेस थे। बाय गॉड मुझे करने के बाद ना अभी मैंने उसको बंद रखा हुआ। मैं फाइवर को डर के मारे ओपन इसलिए नहीं करता कि मुझे एक वो ऑर्डर आ जाना। अच्छा। यानी मैं जैसे ही सर फाइवर हम को ऑन करूंगा विद इन आवर विद इन अ डे मुझे एक ऑर्डर, यानी वो क्यूरी आ जाएगी, और अब मैं कस्टमर को कैसे एंगेज करना है वो फिर मेरा मसला है। यानी ये मैंने आई आई डोंट नो कि मैंने 100 टाइम इसको प्रैक्टिस किया है कि जैसे मैंने अभी अभी फाइबर खोल के मैं रख दूंगा ना, तो आई बिलीव 1 घंटे या एक दिन के विद इन 24 आवर के अंदर मुझे कोई ना कोई मैसेज जरूर आ जाएगा फाइबर पे। फाइवर पे किस निश पे आप काम कर रहे हैं? $10 $20 $50 $100, फिर एंड पे आ गया ना, मैं पहले मैंने वो रखा हुआ था $10 $20। फिर मैंने उसको क्योंकि मैं तंग आ गया था कर करके ये चीज़, मैंने ना प्राइस उसकी कर दी $200 $500 $1000 इस तरह समथिंग। अच्छा। तो मैसेज आने कम हो गए, लेकिन एक मैसेज आया, मैंने उसको एंगेज किया, अमेरिकन था ऑर्डर, जो अब कस्टमर था, उसको मैंने वही सर्विस जो मैंने कोई मेरे ख्याल से कोई 20 कस्टमर्स को दे के दिन रात एक करके फाइवर को अंडरस्टैंड कर रहा था कि फाइवर का क्या मैकेनिज्म है कि हम ऑर्डर दे सकें। वो 20 कस्टमर्स को डील करके जो मैंने मेरे ख्याल से 180 या $200 अर्न किया था विद इन लाइक अ मंथ अप्रोक्सीमेटली। और फिर जब मुझे इस चीज़ों की समझ लग गई कि हाँ ये अच्छा ये इनके मैकेनिज्म किए हैं, ये चीज़ों को वो यानी करते हैं, और हम उन चीज़ों को ऐसे करेंगे तो वो हमारा काम हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो फिर मैंने ना मैंने सिर्फ एक दिन में एक ऑर्डर लिया, यानी ये 3-4 महीने बाद की बात बता रहा हूँ। उसके बाद के मैं, क्योंकि मैंने बंद कर दिया फाइबर यूज़ करना, छोड़ दिया था, मुझे बस अंडरस्टैंड करना था ये क्या है इसकी क्यूरियोसिटी क्या है, जो लोग हर दुनिया फाइबर लगी रहती है। तो मैंने एक ऑर्डर लिया, उसके बाद अभी रिसेंट इंडिया लाइक के सर की क्लास के दौरान मुझे वो ऑर्डर आया था। एक ऑर्डर लिया, उससे मैंने $220 चार्ज किया उसी काम के जिसके मैं $10 ले रहा था, तो उसी काम के मैंने 220 चार्ज किया और एक ही ऑर्डर किया, मैंने बंद कर क्या दिया। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर आप? मैं ये जो अपना हाँ एप्स रिलीज करता हूँ, यानी सॉरी ऐप डेवलपमेंट का मेरा काम है, मोबाइल ऐप्स अच्छा। डेवलपमेंट का, iOS एंड्रॉइड का। पिछले जबरदस्त। ज्यादा यानी ज्यादातर जो इस वक्त फोकस है ना मेरा उन चीज़ों में पिछले कुछ सालों से। उससे पहले हम पूरे दूसरे सिस्टम से बनाते थे, लेकिन अभी जरा इन चीज़ों पे आ गए हैं। अच्छा। तो मैं मेरी एक सर्विस है, बेसिकली वो मेरी सर्विस नहीं है। मैं कंपनी के साथ जब काम करता हूँ तो कंपनी मुझे कहते हैं कि मेरी ऐप को सिर्फ लॉन्च कर दो प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, तो मैं वैसे ही कर दिया करता था। ठीक है जी, यानी वो हमारे लिए वो एक सीन्स लाइक का पीनट्स हैं कि बस ठीक है अच्छा कर देते थे। तो फाइबर को जब मैंने गो थ्रू किया तो मैंने जब थोड़ी R&D कर रहा था कि किस किस्म की इसमें वो नीश पकड़ूं और करूं ताकि ऑर्डर आने शुरू हो, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ मैं ना जो काम मैं फ्री लोग कंपनीज के लिए वैसे करता था, चलो फाइवर पे इसको पेड सर्विस के तौर पे यूज करते हैं कि ऐप पब्लिश करेंगे। अगर आप उधर फाइवर पे लिखेंगे भी ना कि iOS पब्लिश है, तो वहाँ पे आपको मेरा नाम कहीं पहले वाले पेज में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। हालांकि मैंने ऑर्डर कोई इतने ज्यादा नहीं किए हुए, लेकिन वो मेरा नाम आ रहा है। और वो भी मैंने अपनी जो वो लिखी थी गिग लिखी थी, मैंने 5-6 कस्टमर जो ऑलरेडी लोग थे जो टॉप रैंकिंग चल रहे थे, उनके मैंने कीवर्ड्स स्टील किए थे अच्छा। और उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट बस किया था अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि मुझे चीज़ों का अंदाजा था कि ये चीज़ें क्या हैं, यानी एप्स डेवलपमेंट क्या होती है, ये ऐप पब्लिशिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ों का मुझे कोर सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए मैंने अच्छा उसको प्ले किया और विद इन अ वीक ही आई थिंक मुझे ऑर्डर आने लग गए थे, क्यूरीज आने लग गई। जबरदस्त। इसीलिए मैं जब आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि आप किसी भी निच पे काम करें ना, काइंडली उस पर एक ग्राउंड बनानी शुरू करें, पहले अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग करें, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, उस कीवर्ड्स के हवाले से पहले अंडरस्टैंड करिए जो प्रोडक्ट पे मैंने अपनी जिंदगी आगे 6 महीने साल गुजारने हैं, ये है क्या असल में, इसकी ग्राउंड क्या है, क्या होता है, लोग कैसे यूज करते हैं, किस किस्म के लोग इसको यूज करते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी प्रोडक्ट के हवाले से। तो फिर आपका दिल भी करेगा इस पे काम करने का। ब्लाइंडली आप कहते जी मैंने सीन्स लाइक मैंने रॉकेट सॉरी ये बैट बॉल पे काम करना फॉर एग्जांपल, नहीं बैट बॉल तो हर किसी को पता है। होम सर्विसेज ले रहे हैं। कोई ये स्टफ टॉय है, चले सिंपल स्टफ टॉय है, हमने मैंने इस पे काम करना है। अब स्टफ टॉय का मैं हर किसी को नहीं पता स्टफ टॉय होता क्या है।
तो लेकिन किसी को पता लगे यार स्टफवाई कीवर्ड बड़ा जबरदस्त है, रैंकिंग बड़ी अमेरिका में अच्छी है, और सिटी लेवल पे हम वहाँ पे किसी भी सिटी लेवल पे अगर इस कीवर्ड के साथ कोई ब्लॉग बनाना शुरू करेंगे तो हाँ हमारा बिजनेस ग्रो करेगा बड़ी जल्दी, वो ब्लॉगिंग रैंक जो अप जाएगी, और अमेजोन पे भी उसकी प्रोडक्ट्स की यानी वॉल्यूम अच्छे जा रहे हैं, सेल अच्छी जा रही है। ये मैं आइडिया बता रहा हूँ कि अगर ऐसी सडनली हमें पता लगता है कि इस कीवर्ड पे काम कर लेते हैं सम हो, जैसे भी वो कीवर्ड हमें मिलता है, तो ब्लाइंडली काम करेंगे तो शायद आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस के जैसे मुझे ऐप्स का पता है, मुझे उसके कोर सिस्टम का अंदाजा था, मैंने उनके साथ काफी काम किया हुआ है, तो मेरे लिए तो ईजी हो गया था कि जब मैं किसी के वर्ड्स को स्टील ही कर रहा था ना, तो मुझे पता था एग्जैक्टली कि इनका डीप लेवल क्या है, इनकी वर्थ क्या है, तो मैंने उनको यूज कर लिया। और वो एसईओ के बगैर, यानी कोई मैंने उसमें तब मुझे सेमरश का नहीं था पता है कि उस पर जाके मैं चेक करूँ, उसके वॉल्यूम चेक देखूँ या उसकी रैंकिंग देखूँ, इवन गूगल पे भी मैंने सर्च नहीं थी हमारी कि वहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखूँ या एड्स देखूँ कैसी चल रही हैं ब्लाइंडली, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था उस प्रोडक्ट में, तो मैंने उसको यूज कर लिया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी निश को पकड़े, जिस भी सर्विस को पकड़े, काइंडली यूट्यूब पे जाएं, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें। अब सुबह वो मिस असमा ने बड़ा जबरदस्त काम किया था, यानी जो मैं करता हूँ, उन्होंने वही चीज, क्योंकि मैंने बोला था कि यार आप लोग अपने तौर पे करो, तो उन्होंने ना अमेरिका में एक सिटी के अंदर एक सी साइड पे एक मार्केट के ऊपर R&D की, किस लेवल पे जाकर उन्होंने R&D की, और R&D में जो मुझे वैल्यू नजर आई थी ना वो ये थी कि उन्होंने अमेरिका के अंदर एक स्ट्रीट ऐसी ढूंढी जो टूरिस्ट प्लेस है, बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है वहाँ का, और उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर बेशुमार रेस्टोरेंट्स हैं। देखा ना, उन्होंने एक मार्केट प्लेस, लोकल मार्केट प्लेस कैसे ढूंढी, वो यूट्यूब से ढूंढी उन्होंने, वॉक स्ट्रीट वॉकिंग के थ्रू ढूंढी उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने जाके सैमरश पे और इधर उधर सारी वो अपनी R&D करके कीवर्ड रिसर्च करके उस स्पेसिफिक एरिया के हवाले से, तो वो उनको यानी एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलने लग गई विद इन अ डे। अच्छा। और फिर जाहिर है जब आपने आंखों से एक चीज देख ली होगी तो आई बिलीव के उस पे हम काम भी उसी तरह फिर करना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि ब्लाइंडली सोचा और काम शुरू हो गया। विजुअल्स और अच्छा मैसेज एक था, और वैसे मैंने भी पीछे बोला था कि ऐसे ही करें कि डाइवर्ट ना हो। हमने गेस्ट पोस्टिंग पे डिस्कस की थी कुछ दिन पहले, ठीक है जी, और वो गेस्ट पोस्टिंग पे डिस्कस भी ऐसे थे, हाँ हाफिज उमर साहब आए थे, और उनका क्योंकि वो ऑलरेडी वो कर रहे थे तो इसलिए उन्होंने शेयर किया, तो मेरा भी कुछ थोड़ा सा था इस चीज़ में नॉलेज था, तो मैंने थोड़ा सा उसको डिटेल में डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो उससे ये हो गया कुछ लोग डाइवर्ट भी होना शुरू हो गए कि वो उधर जाना लगे कि चलो गेस्ट पोस्टिंग पे काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में मैंने बोला था कि भाई फोकस अभी ब्लॉगिंग पे ही रखें जो हमारा पर्पज है इस वक्त। तो मुझे मैसेज मिला है कि सबको बता दें कि काइंडली ना फोकस अपने कोर्स के ऊपर ही रखें, कोर्स आउटलाइन जो है अभी इधर उधर ना हो, क्योंकि बहुत से लोग फिर वो जो है ना कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि अच्छा ये तो ऐसे ही जा रहा था बिजनेस, ये गेस्ट पोस्टिंग कहाँ से आ गई है। तो जाहिर है सर ने एक पैटर्न बनाया हुआ है, वो हमें बताएंगे, लेकिन उनको पता है कि पैटर्न के हिसाब से कौन सी चीज़ पहले बतानी, कौन सी चीज़ बाद में बतानी है। मेरे लिए इशू नहीं है, मेरी फील्ड है, मुझे पता है कि मेरे लिए ऊपर नीचे चीज़ें आ जाएंगी तो मैं ऑब्जर्व कर लूँगा और मैं उन पर काम भी कर लूँगा, लेकिन बहुत से हमारे जो लोग हैं वो शायद इन चीज़ों पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तभी तो वो क्वेश्चनिंग बेशुमार हो रही होती है कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन चल रहे होते हैं ग्रुप के अंदर भी। तो सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, मैंने कल सर से मिला हूँ, इधर सर पिंडिया आए थे, तो यार मतलब सर ने मुझे जी जी आप ना थोड़ा सा अपना मुझे बता देना कि आपका स्किल लेवल क्या है। आप कह रहे थे कि मुझे टीम लीडर होना है, मैंने चले आपके कहने पे कह दिया, लेकिन मुझे स्किल लेवल यहाँ हमें किसी को नहीं पता आपके स्किल लेवल का भी। जी जी मैं बताता हूँ। मैं तकरीबन CS HTML जावास्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो मैंने बताया था कि पिछले कितना काम किया आपने जी जी जावा स्क्रिप्टिंग पे, कितना काम किया है, कितने महीने जावा पे मैंने काम नहीं किया, अभी लर्न कर सिर्फ वेबसाइट बना लेता हूँ छोटी मोटी, अभी प्रॉपर काम नहीं किया। जी जी jQuery पे काम कर लेते हैं? नहीं jQuery पे नहीं किया। ओके, सिर्फ यानी बेसिक जावा स्क्रिप्टिंग पे अभी आप जी कर जी रहे हैं। जी 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 बेसिक आती है मुझे, मतलब CS HTML और जावास्क्रिप्ट सी बेसिक क्या, आती है। सी ठीक है, क्या बोला, सी जावास्क्रिप्ट और क्या बोला आपने? HTML CSS हाँ CSS कौन से वाली कर रहे हैं आप? मतलब बूटस्ट्रैप पे काम CS किया आपने? नो 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 सिंपल
ओके चलें ठीक है, ओके जी। तो फिर तो आप और आपकी आपकी एजुकेशन क्या है लेवल? जी जी एजुकेशन अभी मैं BSc बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ। जी जी 5 यूनिवर्सिटी की तरफ से 5 से आपको करवा रहे हैं? अभी वो जावा करवा रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए इस सेमेस्टर में। जी जी जावा, ऑब्जेक्टिव सी या ऊप वगैरह, यानी वो सी प्लस प्लस? जी 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 DSA पढ़ी है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ओप भी पढ़ ली है, ओप भी आती है, सी भी आती है, C++ की है, वो आती है, जी जी वो आती है। जी 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 सी कैसी है? बहुत अच्छा C++ सर इजी है, मतलब C++ और सी, ये तो मतलब थोड़ा सा फर्क है मैं तो समझ रहा था इन सी दोनों में। फजूल सी है। जी जी मैं तो समझ तो सी फजूल सी है। नहीं 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 सर, सी तो अब तकरीबन तमाम लैंग्वेज की बेसिक है। अगर जिसको सी आती है उसको C++ आती है, और जिसको C++ आती है उसको ऊप आती है, और जिसको ऊप आती है उसको DSA आती है। मतलब डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम डिजाइन वगैरह कर सकता है। अभी हम डाटा एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ रहे हैं, DAA। ठीक है, और आपके टोटल ये कितने हैं अपना 8 सेमेस्टर? सेमेस्टर है, 8 8 सेमेस्टर है, और यानी 3 रह गए। अभी। 3 सेमेस्टर में अभी तक उन्होंने आपको कोई हैंड और प्रैक्टिस ऐसी लैंग्वेज नहीं करवाई जो इस वक्त अप एंड रनिंग है मार्केट के अंदर? जी जी नहीं, अभी वो नहीं करवाई। तो मेरा भाई उनका वेट मत कीजिएगा, यूनिवर्सिटी करवाएगी तो जी जी सर, जी जी आप नहीं अपना नहीं फोकस सर, शुरू मैं कर दें। इसीलिए आपका पल्ला पकड़ा, आपका दामन पकड़ा, ताकि मैं एट द एंड डिग्री में मतलब दानिश भाई मैं ना एक्सपर्ट इसमें बन। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी सर। हम ना चलते जाते हैं इसी तरीके से, पहला सेमेस्टर सी पढ़ लिया, दूसरे में C++ पढ़ लिया, हाँ फिर हूप पढ़ ली, फिर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ ली, फिर जी जी सर। एल्गोरिथम्स पे आ गए, फिर जी लास्ट सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं विजुअल C++ या C#, या जी ये जी उस पे क्या करते हैं, छोटा सा बेसिक प्रोजेक्ट बना के जब निकलते हैं ना मार्केट में, तो हम्म वो कहते हैं आज जी फ्री इंटर्नशिप कर लें 6 महीने, या जी जी छः बिल्कुल। हजार रुपये ले लें, इतनी चले, इंटर्नशिप पे कर ले काम। मैं आपको तो साथ एक्सपीरियंस साथ क्या है, मैं आपको एक्सपीरियंस स्किल ऐड बताता कर हूँ। ले इन्हें कहे। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, 2 एक्सपीरियंस। सर एक 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 और बात, मेरी एक और बात। जी पिछले सेमेस्टर में मैंने SEO का कोर्स भी किया, मतलब अभी वो मेरा SEO का कोर्स कंप्लीट है, बट ओके मुझे मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में मतलब प्रैक्टिस नहीं मिली। मुझे SEO का तकरीबन आपको बताया था कि तकरीबन जो भी सर पढ़ा रहे हैं ना, जी कीवर्ड सर्च को छोड़कर इतनी डेप्थ में कीवर्ड सर्च नहीं की, बट बाकी जो राइट। ओवरऑल सर पढ़ा रहे हैं वो मुझे जानता हूँ उस सर चीज जी, को। आपने एक चीज मिस कर दिया है अभी तक इतने टाइम पे। आपने ना क्या? यूट्यूब को नहीं समझा अभी तक। हाँ हो सकता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज है, आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट पाकिस्तान में, मतलब अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अंडे से निकला हुआ बस वो यस यस फ्रेश यस, फ्रेश एग है, और कुछ भी एग्री, नहीं है। फुल एग्री। लेकिन जी यस। मेरे साथ मेरे एक रिलेटिव में से, और एक मेरा एम्प्लॉय था, अभी भी है माशाल्लाह। जी उसने जी सेकंड ईयर था यानी उसका ग्रेजुएशन का, तो आ गया मेरे पास सम हो जैसे भी। तो भाई जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी ना, यानी उसका जब पूरा हो गया था सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर पूरे हो गए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने किया। जी जी तो मेरे ख्याल से वो अपने क्लास का, आई थिंक वो ऐसा स्टूडेंट था जो टॉपर। परफेक्टली या प्रोफेशनली मार्केट में काम कर रहा था। उसने कोई मेरे अच्छा साथ कोई 10-15 प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया था। अभी वो ग्रेजुएशन करके निकला था यूनिवर्सिटी से अपनी। ओके। तो ये आप मत बोलो। फिर एक और भी ऐसे ही हैं उन्होंने भी, मैंने उनको भी थोड़ा सा बोला था कि यार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का वेट मत करना, किसी जी जी सर। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस लैंग्वेज को पकड़ लो और उसमें आप हैंड ऑन प्रैक्टिस शुरू कर दो। यूट्यूब भरी पड़ी है, बड़ी दुनिया सिखा रही है, बड़ा कुछ सिखा रही है। आप काम फाइवर पे आके अपना उस पर, इवन फाइवर पे आके काम शुरू कर दो, यानी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करो। तो जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो तो काइंडली ये ना हो कि मैंने जाना किधर है, मैंने पूछना किससे कि मैंने क्या करना है। जी जी इस केस में मत आना, अभी से शुरू कर लो। यानी ये अब आप ग्रेजुएट हो यार, ग्रेजुएट बच्चे को तो वैसे ही दुनिया का पता होना चाहिए, आधी दुनिया कैसे चल रही है। जी जी सर, अभी पता चला, तो इसी वजह से मैं तो AI डाटा साइंस साइबर सिक्योरिटी में मतलब चाहता हूँ, उसमें नहीं घुसना नहीं, चाहता हूँ, उसके लिए अब आपकी आप गाइड। ना 3 अलग अलग चीजें बोल दी, आप नहीं नहीं कंफ्यूज मतलब हो जी रहे हैं। नहीं नहीं AI नहीं, नो डाटा नो सर, साइंस। नो सर, सर ओके, सिलेक्ट एक करना चीज चाहता हूँ पकड़ इनमें लें। से एक। जी जी हाँ, इनमें से एक सिलेक्ट करना चाहता हूँ, वो कोई प्रॉपर मतलब गाइडेंस चाहिए थी आपसे। वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो मैं जब तक मेरे साथ हैं मैं आपको वो बता दूंगा। मैंने जी जी बल्कि आप तो ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह, फिर भी अंडर ग्रेजुएट यानी आप चल रहा है केस आपका। मैं जी कह जी रहा हूँ कि मेरे आपके इर्द गिर्द जिन बच्चों ने मैट्रिक कर लिया है ना, जी जी आप और वो दोनों का सेम लेवल है।
जी जी ठीक है, तो मैं आपको वो बाद में हम कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे ऐसी, जिसमें मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आप दोनों सेम लेवल पे काम करेंगे और दोनों का आफ्टर 6 मंथ दोनों को रिजल्ट्स भी मिलेंगे विद इन जी 6 जी मंथ। और वो उस लेवल पे होंगे कि जिस जिस लेवल पे इस वक्त दुनिया जा रही है, वो ये लेवल नहीं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में अगर आपने टॉप भी कर लिया तो वो आपका लेवल नहीं। आप जी जी इस दुनिया से बाहर दूसरी दुनिया में जो टॉप लेवल पे हो जाएंगे, चले जाएंगे विद इन 2 years। यानी ये उसके ओके ओके स्टेप्स हैं कि 3 महीने में आपको दुनिया पता लग जाएगी, दुनिया किधर जा जी रही है। जी 6 महीने आपकी कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी उस दुनिया के उन 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 टेक्नोलॉजीज के अंदर। 1 साल में दुनिया आपको जानने लग जाएगी। दूसरे साल के एंड तक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी बड़े बड़े आम नाम ले ले, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उस जी जी लेवल की कंपनीज जो हैं आपको जानती होंगी ऑलरेडी। आपको उनको जाके नहीं कहना मुझे रख लें या आपके पास जॉब है, वो आपको घर से कॉल करके बुलाएंगे विद इन 2 year। जी जी अच्छा ये सर मैट्रिक के क्वेश्चन बच्चे मेरा को बुलाएंगे भाई, मैट्रिक के पास बच्चे को वो बुलाएंगे, इवन मैट्रिक फेल बच्चे को, बस मेमोरी उसकी अच्छी होनी चाहिए, मेमोराइजेबल हो बच्चा। फेल है पास है डजंट मैटर। थोड़ा सा ओके उसका आईटी इंटरेस्ट है तो मैं आपको ये 2 साल का प्लान बता रहा हूँ कि 2 साल के अंदर ये लेवल होगा आपका। जो आप खबरें सुनते हैं इंशाल्लाह ना कि फेसबुक वो तो उसको हायर कर लिया घर बैठे बैठे, ये जी आपके जी साथ होगा, इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं जिस तरह आप मतलब आप एक टीम लीड कर रहे हैं तो मैं इसलिए चाहता था कि आपके साथ मतलब जब मेरी डिग्री मैं कंप्लीट हो मेरा आपके साथ भाई, मतलब 2 साल एक्सपीरियंस हो मैं जाए बड़ी दफा इसलिए मैं बता चाहता चुका था कि हूँ, मैं बड़ी दफा बता आपकी चुका हूँ, टीम में नहीं ऐड नहीं नहीं होना नहीं चाहता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बड़ी दफा ये बात कर चुका हूँ, मेरे तो ना रहना, आप ही करो, ठीक है। ये सर ये बात चीजें सुने ना छोड़ दे अभी के आपने करना है, ये मत करें प्लीज। ये हमारे पाकिस्तान भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। मैं आपको ओके सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। जी जी आप समझते हैं उस नॉलेज को ले लें और उसको यूज यस करें, मेरे तो ना रहना। तो सर इसी वजह से मैंने बोला कि मैं अपनी एक टीम बनाता हूँ उनको साथ प्रॉपर लेके चलूंगा एग्जैक्टली मुझे आपका ये इसी वजह अब आपके वो बैकग्राउंड के बाद मुझे अब अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल आपने सही बोला। बस मिस आप क्या कर रहे हो कि आप मीटअप में आके बोले नहीं ना, इसलिए कि पता ही किसी को नहीं सर था आप कौन हो। सॉरी सॉरी सर नहीं नहीं सॉरी वाली बात नहीं, बहुत अच्छा है। अब आप वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जो जो बंदे इस वक्त ये सुन भी रहे हैं ना, काइंडली अगर वो थोड़ा सा भी उनको नॉलेज है आ जाए, फ्रंट पे आए, अपने अपने ग्रुप्स बनाएं, डिस्कॉर्ड पे अपने अपने ग्रुप्स बनाएं, शेयर करें नॉलेज। और यूट्यूब पे जो है अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाएं, नॉलेज शेयर करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें लोगों के साथ। आपका ये जो वो है ना, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो बच्चों को समझ नहीं आ रही है, वो इन चीज़ों से बाहर आ जाएं, खुद भी करें, अपने इर्द गिर्द आपके गली मोहल्ले के जो यार दोस्त, फ्रेंड्स, बच्चे, कजन, ब्रदर, सिस्टर, मदर, वट एवर, जो भी आपके इर्द गिर्द, सबको कहीं ना कहीं आप अड़ाना शुरू कर दें कि भाई इस पे टाइम दो, इसको टाइम दो, ये टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें हैं, अच्छा आने वाला फ्यूचर है। अच्छा दानिश भाई, ये जो कुरान हिफ्ज कर रहे हो और उनका तो कोई अभी इंग्लिश वगैरह तो आपको पता नहीं है, अल्लाह अकबर। कुरान हाफिज का तो आप हाफिज को क्या समझते हैं, वो तो मामूली भी इनको क्या पढ़ाएं? जैसे मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इनको कहाँ से स्टार्ट दें, आप ये बताइए ना। सिंपल। उनको के दिन में से 2 घंटे ना, अभी नहीं, ये जरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, 2 घंटे वो जो मेरा एक है स्पेशली बच्चों के लिए, मैं बार बार कहूँगा बच्चों के लिए और बच्चों की जो मदर्स हैं, इवन फादर्स हैं, उनके लिए काइंडली वो उन चीज़ों को मेरे साथ बैठ के थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या पता कहाँ कौन क्लिक हो जाए, और क्या पता किस गली मोहल्ले में से जो है ना वो आइंस्टाइन निकल आए, कोई वो कहते हैं एलन इंशाल्लाह। मस्क निकल आए, कोई जैकमा निकल आए, इंशाल्लाह हु नोस। ये अभी जो इस वक्त जिन चीज़ों का मुझे इल्म है, मैं स्कूल चाह रहा हूँ के कि ऊपर वो भी एक छोटा सा मीटअप रखते गली हैं मोहल्ले के ज्यादा से हमारे जो है ना बच्चे छोटे छोटे, वो बजाय के बाहर आवारागर्दियां करें, इधर आके बैठे, वो इंशाल्लाह ताला 2 साल के अंदर इस टेक्नोलॉजी के बादशाह बनेंगे, किंग्स होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो तो मैंने मैं आपको बताया था ना अजान अजान का, आपको ये शुरू में जब आपका जिक्र हो रहा था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, अजान को दिखाया भी था मैंने आपको। तो ओके माशाल्लाह साफ माइंड बहुत है ये लोग, तो इसकी वजह से आप ये बात पे जोर देते हैं। तो मैंने आपसे यही पूछना था कि इनको कहाँ से स्टार्ट कराया जाए। मैं पाथ बता दूंगा, ठीक है। और अच्छा काइंडली बच्चों को ये कहेगा कि उनको भी यही कहना है, मेरे तो नहीं रहना, मैं पाथ जरूर बताऊंगा, मैं जितना हो सकेगा ड्रैग भी करूंगा उनको अपने साथ ऐसे। जज़ाकल्लाह। लेकिन दौड़ उन्होंने खुद लगानी, मेरे पे नहीं रहना। मैं बार बार कहता हूँ अच्छा यूट्यूब पे जैसा R&D मैं करें, मैं यूट्यूब थोड़ा बड़ा एक्सपीरियंस कुछ शेयर बताती करूं है।
मैं छोटा स्क्रीन शेयर करूँ जैसा बात जी जी कर लें मेरा एक बेटा है वो जो 10th में है, अपना मतलब हाँ आप अपनी स्टॉप करें ताकि वो रिकॉर्ड अपनी शेयर कर तो लें। बेटी ने अच्छा, अच्छा। MPSC की है। वो ये ड्यूरिंग सेशन में मेरे साथ बैठे होते हैं, जी जी ठीक है, परफेक्ट क्योंकि परफेक्ट। वो जब मैं कैमरा ऑन नहीं करता इसलिए वो तो मेरे साथ वो बैठे होते हैं। अच्छा, उन्होंने देखते देखते मुझसे देखते देखते बेटे ने तकरीबन 15 दिन में या 20 दिन में तो उसने कैनवा सीखा, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है और काफी चीजें उसने बना के मुझे दिखा दी। जबरदस्त। मैंने उसको गाइड नहीं किया, लेकिन यहाँ से देख देख के उसको इंटरेस्ट हुआ। और बेटी ने जो है ना वो पहले गई है उसके ऊपर डायरेक्टली क्या कहते हैं वेबसाइट डिजाइन पे गई है और ट्रस्ट किया उसने, यूट्यूब देखे देखता कि उसने काफी कुछ उससे सीखा है करके। तो उसको फिर जो है ना एक बात इसी सेशन में उसको पता चली है कि ब्लॉग लिखना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है, बच्चों को और यूज वो करना इन चीजों से कल इस से हाँ टेक्नोलॉजी से। 2-3 दिन से ब्लॉग लिख रही है, 2 ब्लॉग लिखे हैं उसने और उसने पोस्ट भी कर दिए हैं ब्लॉग के ऊपर जाके खुद ही। तो मुझे बता रहे थे कि वो मैंने ना उसको कर भी दिया, मैंने पोस्ट कर दिया, उसका आगे क्या होगा। मैंने कहा भाई इससे आगे तो मुझे भी नहीं पता, नहीं लेकिन बहरहाल आप करते रहे, ये आप करते रहें, कुछ ना बिल्कुल कुछ करते रहें। ये कि बच्चे देख देख के देखिए इंशाल्लाह सीख जाएगा। जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। और अल्लाह ताला ने ना ये आप कभी कभी इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिएगा कि हम ज़मीन पे जो आए हुए हैं। अच्छा इस पे भी रिसर्च है बाकायदा, ये मैं वो बातें अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मैंने भी जो स्कॉलर्स हैं जो राइटर्स हैं बड़े बड़े दुनिया के, उनसे ही मैंने ये ऑब्जर्व की हैं चीज़ें कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन पे फाइट करने के लिए भेजा हुआ है, ठीक है। और इंसान की जो आदात है ना, इस पे बाकायदा रिसर्च है कि इंसान ऐसी जगह से आया है जहाँ पे बहुत सी आराइशें और सुकून है। जो कि हमारा मज़हब, ये मैं अंग्रेज़ की बात बता रहा हूँ, किसी नॉन मुस्लिम की बात बता रहा हूँ, उनकी रिसर्च है। और जो हमारा मज़हब हमें बताता है कि हम जन्नत से हैं और हमने जन्नत में जाना है। इंशाल्लाह। तो ये जो जगह जहाँ पे आपको भेजा गया हुआ है, ये वॉर है, ये वॉर चल रही है। और वॉर इस वक्त जो वॉर चल रही है ना, वो आईटी की वॉर है और हमें उससे लड़ना है। और उस वॉर में जो होता है ना, फिर पैसा मैटर नहीं कर रहा होता। और जब वार आप लड़ रहे होते हैं ना, बाय गॉड आपको समझ ही नहीं आएगी कि पैसा आ कहाँ से रहा, खुद आएगा पैसा, झोलियां भर भर के, बोरियां भर भर के आएगा। लेकिन आप उस वार का हिस्सा बनना शुरू कर दें, बच्चों को अभी से इन्वॉल्व करना शुरू कर दें उस वार में। उस लेवल की जो टेक्नोलॉजी डिस्कस इस वक्त दुनिया में हो रही है ना, बाय गॉड अभी से शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बड़ी चीज़ है, ये कोरोना ने आपको एक झटका जो दे दिया ना, ये कह ले कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिल गई हैं समहाउ। बेशक ये मैन मेड था या जो भी था, बट देखे ना, इंसान प्लान बना रहा है लेकिन उस प्लान के पीछे अल्लाह का प्लान है। तो बहुत सी गलतियां इंसान कर रहा है लेकिन उसका बहुत से फायदे भी नहीं कर रहे हैं, इंसानों के लिए आ रहे हैं। तो जाहिर है दुनिया ने खत्म तो एक दिन होना ही कामयाब होना है। बंदा तो वही है ना जो अपनी गलतियों से या अपने हालात से सीखे, बिल्कुल। तो ना कि आज उसके से ऊपर जो है और ना वो माशाल्लाह, अग्रेशन में शुरू कर दे, उसको और सीख के आगे माशाल्लाह, चलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे सपूत अल्लाह ताला ने अब पैदा कर दिए इस दौर के अंदर भी, जो एज ए वॉरियर काम कर रहे हैं। और उसमें से मैंने ना 2 वीडियोस अपने वो यूट्यूबर वाले ग्रुप के अंदर भी शेयर की हैं कल परसों। तो वो शायद किसी के खून को गरमा दे वो चीज़। और टेक्नोलॉजी, वो भी सादा मौलवी नहीं है माशाल्लाह, पढ़े लिखे स्कॉलर रिसर्चर हैं बहुत बड़े बड़े, और 40-40 45 नाम क्या है? साल उनकी उम्रें हैं। शेख आतिफ नाम। एक शेख आतिफ है, बार बार मैं उनको इसलिए, एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ना बाय हार्ट मुझे उनकी बातें बड़ी पसंद हैं। मैं उनको बड़े दिलो जान से सुनता हूं। बेशक मैं उनको नहीं मिला हुआ, लेकिन वो बातें उनकी जब वो करते हैं ना, और जो जाहिर है मैंने भी चीज़ों को सीखा अब मैं, मेरा एक वो होता है कि मैं किसी एक पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करता। मैंने अगर एक बंदे को सुन लिया ना, मैं उसके कंपटीटर्स को भी सुनता हूँ, मैं उनके कंपटीटर्स को भी सुनता हूँ, मैं उनके बड़ों को भी सुन रहा होता हूँ। यानी मैं कंपैरिजन फिर करता हूँ कि अगर कहीं गलती हुई है तो शुरू कहीं से हुई हुई है गलती, और अगर कोई अच्छाई है तो वो शुरू वाले में भी वो अच्छाई होगी। मैं वो चीज़ों को नोटिस कर रहा होता हूँ। तो आंखें बंद करके मैं नहीं कहता कि यार मैंने टीवी पे कोई कह ले कि 2-3 महीने मुसलसल एक बंदे को मैंने सुना है उसके बारे में, बड़ी वो सीन लाइक अ हीरो हमारी नेशन का,
तो मैं उसको हीरो नहीं समझता जब तक कि मैं खुद उस पर R&D ना कर लूँ उस बंदे पे। तो हमारे पाकिस्तानी में ये चीज़ बहुत है कि हम बस सुने सुनाई हीरो देखते हैं, कुछ वर्ड्स सुनते हैं बड़े बड़े, पागल हो जाते हैं कि जी बस इसने जो कहना है वो सही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लब बैक नहीं कह सकते। बीइंग अ मुस्लिम, बदकिस्मती तो ये है शेर कि बने, शेर का मुकाबला करे, शेरों खुद के साथ तहकीक मुकाबला नहीं करे। करते तो जो है ना शुरू शुरू बातों पे जो खुद तहकीक करे, खुद सुने, खुद पढ़े। मेरा अक्सर दोस्तों से जो है ना, मैं सफर करता हूँ जो है ना, कराची अक्सर व्यस्त करता रहता हूँ। सर जी आपकी वॉइस थोड़ी कम है, थोड़ी सी वो माइक कहीं कर ली। मैं ट्रेन पे अक्सर सफर करता रहता हूँ, सर जी कैम ऑन कर ली। तो मैं बात करूँ। जी जी आप बात करें, लेकिन आपकी वॉइस कम थी, वो बीच में कोई वो बिलाल भाई बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था लोगों को, कि मैं ये बात करता हूँ कि जब नमाज पढ़ते लोग देखते ना एक दूसरे को, कहते हैं यार आप कैसे नमाज पढ़ते हो, या कुछ सवाल यानी डिफरेंट लोग करते हैं, या दीन के हवाले से लोग बहस करना शुरू कर देते हैं। मैंने जब छोटी सी गाड़ी रखी हुई है, लोग मुझे समझते हैं ये मौलवी है, तो मसले पूछते हैं। मैंने कहा यार मौलवी नहीं। बहरहाल वो मैं कंक्लूड करता हूँ बात को, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने 15,000 का 20,000 का मोबाइल एक बच्चे को ले देते हो घर पे, ठीक है, आप 10-15,000 की जो है ना, 10,000 की मैक्सिमम एक इसका जो है ना सेट और तर्जमा तफसीर का कुरान पाक घर पे रखें, खुद R&D करें। मसला होता है खुद को पढ़ें, खुद देखें उसको। जैसे किसी ऐसे मौलवी का चढ़ जाए वो आपको सिगल तरह पे चला दे, तो खुद R&D करें, वो जैसे आप करते हैं किसी भी मामले में, बिल्कुल। तो वो उस पर खुद करनी चाहिए बंदे को, बजाय इसके कि वो जो है ना नहीं, इस पे इधर मेरा उधर वो टकरे मारता रहे। इस पे मेरा कंसर्न है, इस पे एक मेरा कंसर्न है। ये जो आपने बात की है ना कि कुरान पाक को खुद पढ़े और उसकी वो जो तफसीर खुद पढ़े, इस पे मेरा एक कंसर्न है कि आपको इस चीज़ का तो इल्म है ना कि हमारा जो ये अरबी है, अरबिक है, जो कुरान पाक की जो अरबी है, अलग है, अलग है। इनके वर्ड्स में कितनी पावर है, इस चीज़ का तो अंदाज़ा है हमें। हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शायद इसको फील नहीं करते, बट देयर इज़ अ फैक्ट। इस पे जापानीज साइंटिस्ट की भी रिसर्च है कि जब अरबी वर्ड बोले जाते हैं ना कुरान पाक के, तो वो आपके इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं, आपके इर्द गिर्द के माहौल को बदल देते हैं वर्ड्स बोलने से। कई यानी अब वो मेरे दिन छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं कि सीम्स लाइक के हम जब नमाज पढ़ने जाते थे ना अरब में, मस्जिदों में, तो बारिश होती थी ना, तो मस्जिद में जाना, बारिश हो रही है और यानी हमें हुक्म है कि अगर बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आप दो नमाजें इकट्ठी पढ़ सकते हैं, यानी जोहर असर की, ताकि वो आपके आने जाने का जो होता है कि वो पानी खड़ा हो जाना, कीचड़ वगैरह सारा कुछ, वो उन चीज़ों से बच सकें। तो वहाँ पे ना मैं सरप्राइज हो गया था उन लोग, जब जाहिर वो उस माहौल में रह रहा था, तो बाय गॉड नमाज होने लगी है शुरू, बाहर बारिश हो रही है, पीछे आखिरी साहब से आवाज आई है मौलवी को कि ये वाली आयत पढ़नी है, आज बारिश हो रही है, ये आयत पढ़नी है। यानी उसका बोलना, उस बारिश का होना, उस माहौल का बनना, वो इन्वायरमेंट होना, बहुत सी चीज़ें जो है ना वो हो रही होती हैं, तो हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। और जब हम कुरान पाक की बात करते हैं, तो हम इसको, यानी इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी नेचुरल पावर को हम इजी नहीं ले सकते, तो इसके लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है, किसी न किसी उस्ताद का होना ज़रूरी है। ये हम बात को क्लियर करने लगे थे, तो मैं आगे दीवानिश भाई आप गलत नहीं कह रहे। तो उसमें जाके आप बेशक फिरना छोड़ दें, किसी आप अपने क्योंकि दिल मांगता है उसको जाकर वो मसला पूछ सकते हैं। हाँ मसले की बात कर रहा हूँ। मसले की बिल्कुल। इसमें ना एक चीज़ और भी है जो मैंने भी एक्सपीरियंस की हुई है सम टाइम ना, अब मुझे नहीं पता मैं कितना इसमें सही हूँ या कितना गलत हूँ, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बल्कि आज भी मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, एक थी महफिल थी, बड़े बड़े लोग थे बैठे हुए, तो बस ऐसे ही मेरे मुंह से भी निकल गई चीज़ें, मुझे भी नहीं समझ आई। तो भाई मैं वो बात वही कर रहा था, मैंने पहले शेयर की हुई है वो, हम सब मैंने शायद मॉर्निंग में शेयर की थी कि अल्लाह ताला ने इंसान का दिमाग जो है, जो ज़मीन के अंदर, ज़मीन पे इंसान जो रहता है, उसका दिमाग का जो यूजेज है वो 2% 3% है नॉर्मल, और मैक्सिमम जो रिकॉर्ड किया गया वो 6-7% समथिंग। आइंस्टाइन या इस किस्म के वो एक जो थे, वो क्या नाम है, एक और बंदा था मेरे जिनसे, उसका नाम निकल रहा है, वो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इलेक्ट्रिक के नाम से उसका नाम है समथिंग। बहरहाल जिनका अभी तक रिकॉर्डेड है कि इन बंदों का दिमाग सबसे ज़्यादा था, तो बाकी दिमाग क्यों नहीं यूज़ हो रहा। और क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि अशरफुल मखलूक़ात क्यों किया इंसान को कहा गया है, इस पर हमने कभी सोचा ही नहीं है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम इसको सोचते नहीं हैं
कि अशरफुल मखलूकात, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज इट मीन, क्या है ये? तो और फिर वो दिमाग वाली बात कि इतने % यूजर है बाकी किधर है। मैं भी वो क्योंकि मैंने डिस्कस पहले भी इस तरह की थी, तो मोरल यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यानी जब मैं ये बातें कर रहा था, आई डोंट नो, क्योंकि इन बातों का असर है, इनमें पावर है, बहुत बहुत ज़्यादा पावर है। तो सीन लाइक कि मेरी हालत ये हो गई थी बातें करते करते उन सबके साथ कि मुझे फील हो रहा था कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने उनसे इजाज़त ली कि मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा है यहाँ पे ज़्यादा। तो यानी मेरे ऊपर कोई उस्ताद ऐसा नहीं है कि जो मुझे उन चीज़ों को मैनेज करना बता सके। तो शायद कुछ चीज़ें वो मेरे ऊपर हावी हो रही थी, मुझे नहीं थी समझ लग रही, और ये मेरे साथ हुआ है आज, मैंने इसको फील किया। तो यानी इसलिए कि क्योंकि ये इसको हम इजी नहीं ले सकते, इसमें पावर्स हैं, बहुत सी नेचुरल पावर्स हैं, हम बगैर उस्ताद के कैरी नहीं कर सकते इन चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज की दानिश भाई, हाँ, इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, ठीक है, लेकिन इंसान जाहिल पैदा हुआ है बनिस्बत दूसरी मखलूकात के, ठीक है। और ये क्यों है, जी बोले आप बोले। ये इसलिए है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बोला है कि पूरी कायनात, सिर्फ नॉट ओनली जमीन, पूरी कायनात तुम्हारे लिए है, इसमें से तुम फहम तलाश करो और इसको एक्सप्लोर करो। मतलब मैं सिर्फ अपने वर्ड में बता रही हूँ, इसको एक्सप्लोर करो। इसलिए जाहिल पैदा किया गया है कि हम यहाँ से आके सीखते हैं, हम डे फर्स्ट से सीख रहे होते हैं ना। तो सीखने का जो अमल है ना, वो हमारे कब्र तक जाने तक रहता है। और जो बाकी चीजें हैं, जैसे एक छोटी सी चुंटी है, उसको भी अल्लाह ताला ने इल्म दे के भेजा है। तमाम मखलूकात जो है वो इल्म के साथ आई है कि देखिए, जब वो अपनी खुराक जो है वो जमीन के अंदर लेके जाती है, जो ग्रेन्यूल्स लेके जाती है, वो 2 टुकड़ों में कर देती है, क्योंकि 1 टुकड़े, 1 पीस में वो उग जाता है जमीन में। और धनिया वाहिद ऐसा सीड है जो कि 2 टुकड़े होने के बाद भी उग जाता है, तो वो चुंटी उसको 4 पीसेस में कर देती है ताकि वो उगे ही ना, ठीक है। ओके। तो इस तरह से, अच्छा, अब जो ये हमारा ईगल है, ठीक है, ईगल की आफ्टर 30 इयर्स ईगल की बीक जो है ना, वो खुद को जख्मी कर करके मार के अपने पंजे और अपनी बीक तोड़ देता है, अपनी चोंच तोड़ देता है, बुरे तरीके से तोड़ देता है। अगर उसने 30 के बाद जो टाइम है वो जिंदा रहना है तो, ठीक है, क्योंकि 30 इयर्स वो इतनी शार्प होती है। 30 इयर्स वो जब शिकार कर रहा होता है, तो करते करते जब 30 इयर्स तक वो पहुंचता है, तो उसकी वो पंजे और जो चोंच है वो इतनी वीक हो जाती है कि उसके बाद उससे शिकार नहीं होता। तो वो कुछ अर्सा जो है वो पहाड़ों पे चला जाता है और फिर वो शिकार नहीं करता। उस टाइम पे उसको उसके बॉडी का कुछ ऐसा सिस्टम अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है कि वो बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकता है। तो वो कुछ टाइम तक जानबूझ के पत्थर पे अपने आप को जख्मी कर करके अपने पंजे और अपनी बीक तोड़ देता है, और उसके बाद जब वो टूट जाती है तो फिर अल्लाह ताला उसको दोबारा से पंजे और बीक उसकी चोंच जो है वो दोबारा से उसको देते हैं। वो फिर नेक्स्ट आई थिंक 30 इयर्स के 20 इयर्स वो सरवाइव करता है। ये चीजें जो है ये अल्लाह ताला ने हर मखलूक को सिखाई है सवाए इंसान के। इंसान ऐसा है जो दुनिया में आके सीखता है। एग्जैक्टली देखे ना, अशरफुल मखलूकात का ताज ऐसी तो नहीं ना, इतनी आसानी से तो नहीं ना मिलना। वो उसके लिए आपको फिर वो जंग लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए उस्ताद चाहिए, गुरु चाहिए। वो क्या करते हैं, कुछ और भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं। कुरान जो है ना, कुरान के लिए उस्ताद इसलिए चाहिए, कुरान आपके लिए हदायत भी है और कुरान आपके लिए गुमराही भी है। उसी आयत से आप हदायत भी पाते हैं, उसी आयत से आप गुमराह भी होते हैं। इस वजह से आपको कुरान उस्ताद मस्त चाहिए। बाकी नॉर्मल रीडिंग के लिए वो तो करनी चाहिए, वो तो मैं नहीं। अगर आप लोग देखें तो जिस तरीके से अभी ऑनलाइन ही वो जैसे समझाती हैं आयशा खालिद कर हैं, मैंने भी उनसे तफसीर की है। आप यकीन करें दानिश भाई, मैंने कहीं पे भी इस तरीके से डिटेल वाइज और जो किस्से बता रहे हैं अल्लाह सुब्हान व तआला हमें वहां पर बीच बीच में गाइड कर रहे हैं। कभी कौमे लूत का जिक्र कर रहे हैं, कभी फिरौन का जिक्र आ रहा है, कभी किसका अलग अलग कैटेगरीज का जिक्र आ रहा है। तो हम समटाइम्स नहीं समझ पाते कि अभी तो ये बात हो रही थी, अल्लाह सुब्हान व तआला ये फरमा रहे थे, अब ये कौन सा टर्न आ गया। मगर जिस वे से उन्होंने समझाया है कुरान को, और वो समझा रही है, फेसबुक पे भी इनके काफी फॉलोअर्स हैं, आयशा खालिद करके हॉलैंड में रहती हैं। बट वो इन्होंने इस तरीके से, उनकी भी लाइफ में काफी लेट कुरान खुला, तो फिर इन्होंने फिर इसी के अंदर काफी अच्छी बिजनेसमैन वुमेन भी रह चुकी हैं, बल्कि हैं अभी भी।
तो वो इस तरीके से उन्होंने सिखाया है कि हमारे जो इनमें पाकिस्तान, जो हम कराची या पाकिस्तान इस्लामाबाद के जो हम देखते हैं ना स्कॉलर्स वगैरह, अगर उनसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो रूटली ऐसा लगता है कि नहीं कहीं झाड़ ना दे, होता है ना कभी कभार, और डीपली जाके नहीं समझा सकते। आप यकीन करें दानिश भाई, मैंने तफसीर के लिए कहाँ नहीं घूमी मैं, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं अल्लाह के कलाम को डीपली समझ सकूं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे फरमा क्या रहे। जब आयशा खालिद का मैंने ये कोर्स लिया, इनके साथ मैंने तफसीर की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डीपली है। अगर आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज फेसबुक पे जरूर टच करिएगा, कुरान मेरी जिंदगी विद आयशा खालिद। बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे। तो कम टू द पॉइंट, ब्लॉगिंग। तो किस किस ने अपनी ब्लॉग बना ली? यस बना लिया। दानिश मकसूद का तो मुझे पता भाई, ही इज अ जीनियस गाय, हमारे अंदर बैठा हुआ। जैसे हंजला ना भाई, ये भी भाई हमारे जो है ना बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये फ्रंट पे नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। एक्चुअली में मेरी तरह के होंगे। नहीं नहीं, आप मेरी तरह, मैं आपकी तरह, नाम का असर होता है, आई नो दैट। तो बस मेरा भी एक्सीडेंटली हुआ, मैं भाई ऐसे सामने है, नहीं तो मैं भाई ऐसा नहीं, अल्लाह की कसम मैं नहीं, मेरे तुसी पूछो, बल्कि अभी मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता मैं ये काम कर रहा हूँ। और बाई गार्ड जब वो देखेंगे तो एवरीबॉडी विल बी सरप्राइज्ड कि ओए ये क्या है, ये कौन है, इसको क्या हो गया, साइलेंट स्लीप, यानी बस। अच्छा मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। मैं स्कूलिंग जब मेरी थी, सिम्स लाइक 6, 7, 8 क्लासेस वगैरह जो मेरी चल रही होती थी, मुझे याद है मेरे घर शिकायत गई थी एक, मेरे पेरेंट्स को मेरे स्कूल की तरफ से। और शिकायत पता क्या थी? आपका बेटा क्लास में बोलता नहीं है। तो ये बस ये कुछ ही अर्सा हुआ है कि भाई ये कुछ वो कहते हैं ना, असर हो जाता है, क्या कहते हैं उसका, जिन लोगों में बैठते हैं उसका असर। तो उन लोगों में जो मेरे है ना, वो मैंने आपके साथ कुछ को शेयर भी किया है अपने वो उस यूट्यूबर वाले ग्रुप के अंदर। तो उन लोगों का असर है, उसमें से भी जो फर्स्ट वाले दिनों में जिनकी सोबत में मैं हूँ यूट्यूब के थ्रू, मैं फिजिकली उनको एक दफ़ा मिला था, वो भी बाई चांस, मैं पाकिस्तान था और वो भी मेरे शहर में आए हुए थे, तो मेरी थोड़ी सी इंट्रैक्शन हो गई थी। कासिम अली शाह साहब। जी बिल्कुल, कासिम अली शाह साहब। ये मेरे शुरू वाले जो मेंटोर्स में से है ना, शुरू वाले, उनमें से एक नाम उनका भी है। फिर जब कासिम अली, अब ये भी एक स्टोरी है कि कासिम अली शाह को भी मैंने ऐसे आंखें बंद करके ब्लाइंडली मैंने नहीं कहा यार बंदा सही है बस इन्हें फॉलो कर, नहीं ऐसा नहीं हुआ। मैं भी पीछे गया था, जिधर से वो शुरू हुए थे मैं उधर भी गया था, मैंने उनको भी देखा, उनको भी सुना, फिर वो कड़ियाँ मिली, फिर यानी इस तरह वो फिर समझ आई कि नहीं वैसा हम माशाल्लाह, मैं मुझे नहीं कहना चाहिए बट मेरी आदत है कि मैं ब्लाइंडली आंखें बंद करके नहीं कहता कि भाई बंदा सही कह रहा है। मैं रिसर्च करता हूँ उस बंदे पे, मैं देखता हूँ इधर उधर जाके, थोड़ी R&D में कर रहा होता हूँ। तो ये वैसे अभी मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये जिनका मैंने अभी नाम बताया है, शेख आतिफ साहब, मैं ये अभी अभी मेरी इन पर रिसर्च कंप्लीट वो है ना, नहीं है। वो बेटा पुत्र चक्की में पीसा जाएगा। पुत्र पुत्र शेर बन शेर, शेर बन। अब आप वो वर्ड उनके पता नहीं, मुझे उनके वर्ड्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं, मेरा दिल करता है जो वो वर्ड्स बोलते हैं मैं एग्जैक्टली सेम, हालांकि मैं कॉपी, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता मैं कॉपी करूं, लेकिन पता नहीं क्यों, हालांकि मैं अभी मेरी R&D पे कंप्लीट नहीं है उनके ऊपर कि वो कहाँ कैसे क्यों किस लिए कैसे हुआ सारा कुछ उनका वो जो भी है, बट आई डोंट नो। और मैंने कभी किसी बंदे को इतना ऐसे बार बार नहीं बोल के कहा कि इस बंदे को सुनो, आई डोंट नो मैं इनको क्यों आपको कह रहा हूँ कि इनको भी सुनो आप लोग, मैं सुनता रहता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही। बहरहाल अभी मेरी R&D कंप्लीट में ये ब्लाइंडली नहीं मैं भी, लेकिन बस वो एक उन्स हो गई है सम हो। हालांकि मौलाना तारिक जमील साहब भी हैं हमारे, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इस जैसे और भी बड़े लोग हैं हमारे, वो जो है अपना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, बहुत से लोग हैं, और फिर कुछ क्रिश्चियंस में भी हैं बहुत से ऐसे, अहमद दीदाद हैं, अगर आप इंग्लिश स्पीकर को सुनना चाहते हैं तो, यानी बंदा ना वो ऐसे खड़ा नहीं हो जाता एकदम, उसकी रूह खड़ी हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाई गार्ड ये ऐसे ऐसे लोग हैं, वॉरियर्स हैं, सीम्स लाइक दे आर वॉरियर्स।
और वो बाकी वो उन्होंने अपना हक अदा किया, कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है ना अभी बेसिक पे हैं, बहुत बेसिक पे हैं। तो उसमें से अल्लाह ताला ने मुझे एक स्किल दी है छोटी सी, जो इस वक्त दुनिया की वॉर हो रही है, जो जिस वॉर दुनिया में जो वॉर इस वक्त चल रही है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अल्लाह ताला ने मुझे भी इनायत किया है कि भाई तुम इसमें करो और आगे से जो हो सकता है आगे भी करो, इसको शेयर करो। तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह, जो यंगस्टर्स हैं यार, दानिश आपके घर में भी इर्द गिर्द जो छोटे बच्चे हैं ना, काइंडली उनके साथ ये नॉलेज शेयर करना अभी से शुरू करते हैं। मैं यानी बैनर लगा दे, मैं तो कहता हूँ गली मोहल्लों में बैनर लगा दें, उधर लिख दें, फ्लिपा लिख दें। अगला बंदा कंफ्यूज होगा ना, वो ये फ्लिपा क्या है, नीचे अपना नाम लिख देना, अपना कोई रेफरेंस दे देना, आपसे आगे पूछ लेगा, या कोई यूट्यूब चैनल बना दो उधर पूछ लेगा। यानी गली मोहल्लों में ये चीजें बैनर शैनर लगा दें, लोगों को यूज टू होना शुरू हो जाए, क्योंकि आने वाला दौर जो बड़ा खतरनाक है। अभी तो अब वैसे अभी भी हम फेसबुक के शिकंजे में है, फेसबुक के इस वक्त। आप यूट्यूब के उसकी शक्ल उसने आपको काबू किया हुआ इस वक्त ना, फेसबुक ने। आपको नहीं अंदाजा, जो बंदा जिसको नॉलेज नहीं ना है, और मोस्टली पाकिस्तान में मैं उनको यही कहूँगा ब्लाइंड है मोस्टली पाकिस्तानी। और ब्लाइंड को वो बस हाथ पकड़ा वो चल पड़ता है, तो और फिर वो अन्नी डाल देता है। अन्ना जो होता है वो फिर अन्नी डाल देता है जब उसको कोई ऐसी चीज मिलती है जिसका उसको एक्सपीरियंस भी नहीं, ना बैक का पता ना आगे का पता, लेकिन वो अन्नी जरूर डालता है, क्योंकि उसको पता ही वो एक अल्लाह ताला ने इंसान, ये अशरफुल मखलूकात ऐसे नहीं ना बना दिया, इसको इंसान की नेचर है ना कि लर्न करना है। तो वो अन्य को भी एक चीज पकड़ा दो तो वो फिर अन्नी डालता है उस पर। तो हमारा इस माशरा यही है, यूट्यूब दे दिया, अन्नी डाल दी हुई है, लेकिन उसका फायदा नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव फायदा उसका कोई भी नहीं ले रहा। और आपको बाकायदा मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपकी सोसाइटीज को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप अच्छा, आप प्रॉक्सी जब लगाते हैं अपनी और यूट्यूब खोलते हैं, तो सडनली चीज़ें चेंज नहीं हो जाती? चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब आपको समझ नहीं लग रहा है ऐसा क्यों है? आपके लोकलाइज लेवल, लोकल लेवल पे आके आपकी सोसाइटी को मेंटली तौर पर चेंज किया जा रहा है कि इन लोगों को, ये लोग ऐसे हैं, बल्कि ऐसे नहीं है, इन लोगों को ऐसा करो और ये ऐसी चीजें देखें, इनमें ऐसी आदतें आए, ये बाय फोर्स किया जा रहा है। ये सारे ये सिस्टम है सर, एआई का सिलसिला है सर। एग्जैक्टली जो ये देखना चाहते हैं वो दिखाते हैं, जो ये देखना नहीं, जो ये देखना चाहते हैं, जो वो दिखाना चाहते हैं वो हम देख रहे हैं। सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ओ वालेकुम। आप जैसे बड़ों की निगरानी में अल्लाह इंशाल्लाह अगला आने वाला है पाकिस्तान का इलोन मस्क मैं बनूंगा। जबरदस्त, इंशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब कभी टाइम मिले सुनते रहना छोटी मोटी हमारी बातें भी, और यूट्यूब को पॉजिटिवली यूज करो। इंशाल्लाह कैसे इंशाल्लाह करना है? इंशाल्लाह यूज करूंगा। अगर आपको गेमें खेलनी है खेलो, मैं आपको बताऊंगा कौन सी गेम खेलनी है, क्या फायदा उससे होगा। गेम जो होती है वो मेंटल लेवल को बड़ा इंक्रीज करती है। तो ये बच्चे इनको गेमों से भी ना रोकें, बट नजर रखें कौन सी गेमें खेल रहे हैं, वॉर वाली गेमें ना बस खेलें। बाकी अच्छा दानिश भाई, ये बताएं कि ये कहाँ से हम ये जो है ना डोमेन नेम सस्ता कहाँ से मिलेगा ये सर को देने के लिए, ताकि वो उस पर। आपने डोमेन नेम नहीं देना, आपने होस्टिंग देनी है उन्हें। नहीं, वो कह रहे हैं डोमेन नेम। आपने फॉर्म नहीं देखा? आपने फॉर्म नहीं देखा? फॉर्म में क्या वो लिखा फॉर्म था? मैंने मैडम आयशा से चेक किया है, उन्होंने कहा है कि ओनली डोमेन नेम। नहीं, डोमेन नेम होस्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो नहीं, होस्टिंग नहीं, होस्टिंग वो देंगे। तो वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होना। आप डोमेन लिखेंगे, बाकी चीजें फिल नहीं करेंगे, वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होना। लेकिन मैडम आयशा कह रही हैं कि मेरे पास उनका मैसेज आया है, एक मिनट, मैंने उनसे पूछा था। एक